सपा सरकार में मंत्री और पूर्व विधायक राधेश्याम सिंह ने वर्तमान सरकार पर उठाए सवाल। वर्तमान सरकार को झूठी और जनता को धोखा देने वाला बताया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमंच खबर। कुशीनगर जनपद में विकास कार्यों के साथ साथ प्रधानमंत्री के तीसरे बार आगमन पर कड़े सवाल उठाते हुए समाजवादी पार्टी के नेता राधेश्याम सिंह ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जनता को गुमराह करने वाला और झूठा बताया। उनके द्वारा ये बताया गया कि वर्तमान सरकार केवल अपने एक समय में दूसरे के कार्यों का श्रेय ले रही है। अगर वर्तमान सरकार का कोई भी नेता यह बता दे कि उनकी सरकार में क्या शिलान्यास और क्या उद्घाटन हुआ, तो वह इस बात को मानने के लिए तैयार है कि वर्तमान सरकार में विकास हुआ है। राम मंदिर, कुशीनगर एयरपोर्ट और पटौना चीनी मिल आदि विषयों पर विस्तार से बात करते हुए हमारे संवाददाता को उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार किस तरह से जनता को धोखे में रखकर 2022 के चुनाव को लड़ने की तैयारी कर रही है। वर्तमान सरकार बेरोजगारी, महंगाई आदि सारे मुद्दों पर फेल है। आइए देखते हैं इस बातचीत का प्रमुख अंश। तो आप पूर्व सपा के मंत्री रहे हैं और इसमें इस समय जो भाजपा का कार्यकाल 5 साल का पूरा हुआ है प्रदेश सरकार का, इस पे आपका क्या कहना है, कैसा रहा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में और 2017 में जो भी वादा किया था जनता के बीच, उसको पूरा नहीं किया। कुशीनगर में 14 में मोदी जी ने कहा था कि हम पटौना की बंद चीनी मिल 100 दिन के अंदर चला देंगे और महंगाई को 100 दिन के अंदर कंट्रोल कर देंगे। महंगाई भी चरम सीमा पर है और लगभग 7 साल हो गया चीनी मिल नहीं चलवा सके। सौभाग्य से छोटे से ज़िले कुशीनगर में प्रधानमंत्री के रूप में 3 बार प्रधानमंत्री जी को आने का अवसर मिला। 3 बार में कोई एक ऐसा काम आपके माध्यम से हम भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से पूछना चाहते हैं कि कुशीनगर ज़िले में कोई ऐसा काम बताइए 2014 से और 2021 के बीच में जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री जी ने किया हो और उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया हो, या 2017 से 2021 के बीच में किसी भी विकास काम का शिलान्यास कुशीनगर ज़िले में मुख्यमंत्री जी ने किया हो और उसी का लोकार्पण मुख्यमंत्री जी ने किया हो। इन लोगों ने उसी काम का लोकार्पण किया है जो समाजवादी सरकार में हम लोगों ने शुरू किया था। कुशीनगर एयरपोर्ट को लेकर के ये सरकार अपनी उपलब्धि मान रही है। 207 करोड़ रुपया एक बार माननीय अखिलेश यादव जी ने कुशीनगर एयरपोर्ट को दिया, ज़मीन एक्वायर करने के लिए, ज़मीन खरीदने के लिए, बाउंड्री के लिए, रनवे बनवाने के लिए। और उसके बाद में उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार ने जो भी दिया हो ये वो लोग जानते होंगे। इसमें समाजवादी पार्टी का भी सहयोग रहा है। कोई नया काम इस सरकार में नहीं हुआ। देवरिया कुशीनगर गन्ना बाहुल्य जिला है। 40% से ऊपर किसानों का गन्ना सूख गया है, उसका मुआवजा मिलना चाहिए। दुर्भाग्य है कि भारत सरकार की जो किसान कृषि नीति बनी हुई है उसमें फसल बीमा योजना, किसान फसल बीमा योजना में गन्ना है ही नहीं, सिर्फ धान है, गेहूं है, केला है। वो भी उसी को मिलेगा इसका लाभ जो केसीसी का मानक के अनुरूप में आता होगा। इसलिए प्रधानमंत्री जी कुशीनगर में आए थे। गन्ना बाहुल्य जिला था। यहाँ के लोगों को मांग करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, विधायक को, सांसद को,
यहाँ के जनप्रतिनिधियों को कि गन्ना बाहुल्य जनपद में गन्ना को भी किसान फसल बीमा योजना में शामिल किया जाए। ये बड़ा मांग है, इसको केंद्र सरकार को करना चाहिए। इसलिए इन लोगों ने कोई न विकास पर ध्यान दिया, जनता के हित में कोई इन लोगों ने काम नहीं किया, रोजगार नहीं दिया। महंगाई चरम सीमा पर है, डीजल का दाम, पेट्रोल का दाम, गैस का दाम बढ़ता जा रहा है। कोई ऐसी सब्जी नहीं है जो 50 रुपए के नीचे है। किसान कड़ू के तेल के लिए परेशान है। महंगाई पर कोई बोलने वाला नहीं है। जब महंगाई की बात करेंगे, कड़ू के तेल की बात करेंगे तो ये भारत पाकिस्तान की बात करेंगे। जब आप डीजल और पेट्रोल की बात करेंगे तो ये कश्मीर के 370 और मंदिर की बात करेंगे। राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, पूरे देश के हिंदुओं को खुशी है और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, इसमें किसी का सहयोग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मंदिर का निर्माण हो रहा है। जो भी सरकार उत्तर प्रदेश में रहती उसका दायित्व था कि मंदिर का निर्माण होता सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। इसलिए सरकार पूरी तरह से फेल है। कड़ू के तेल की बात करेंगे तो ये भारत पाकिस्तान की बात करेंगे। जब आप डीजल और पेट्रोल की बात करेंगे तो ये कश्मीर के 370 और मंदिर की बात करेंगे। राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, पूरे देश के हिंदुओं को खुशी है और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, इसमें किसी का सहयोग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मंदिर का निर्माण हो रहा है। जो भी सरकार उत्तर प्रदेश में रहती उसका दायित्व था कि मंदिर का निर्माण होता सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। इसलिए सरकार पूरी तरह से फेल है। किसान दुखी हैं, व्यापारी दुखी हैं, नौजवान दुखी है, रोजगार कहीं भी नहीं है। इसी पड़ौना में मोदी जी ने कहा था कि हम हर वर्ष 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। 7 साल में अगर उन्होंने 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार दिया होता तो 14 करोड़ नौजवान रोजगार पा गए होते। इसलिए झूठ बोलने वाली सरकार को जनता जान चुकी है। 2022 में विकास के मुद्दे पर, महंगाई के सवाल पर इस सरकार को उखाड़ के फेंकेगी और उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार, अखिलेश यादव की सरकार बनेगी। यदि आपकी सरकार बन रही है उत्तर प्रदेश में तो गन्ना किसान और जो ये धान की फसलें बर्बाद हो रही हैं हुई हैं उनको कुछ आपके द्वारा आपको किसानों के लिए हमेशा खड़े रहे हैं तो क्या करेंगे? जब समाजवादी सरकार 2012 में बनी थी तो भारत सरकार ने गन्ना का न्यूनतम मूल्य तय किया था 220 रुपया और चीनी मार्केट में बिक रही थी 23 रुपये किलो। 2017 तक भारत सरकार ने न्यूनतम मूल्य 1 रुपया नहीं बढ़ाया। जब 2017 में भाजपा की सरकार बनी तो केंद्र सरकार ने न्यूनतम गन्ना मूल्य बढ़ा करके 290 रुपया कर दिया और मार्केट में चीनी इस समय 44 रुपया किलो है। ऐसे स्थिति में गन्ने की कीमत कम से कम 400 रुपया होना चाहिए। 4.5 साल बीतने के बाद अंतिम दौर में 25 पैसा की प्रति किलो इन्होंने गन्ने का दाम बढ़ाया है। ऐसे समय पर बढ़ा दिया कि यदि सरकार में आएंगे तो इनको देना पड़ेगा, सरकार में नहीं आएंगे तो जो सरकार में पार्टी आएगी उसको देना पड़ेगा। ये लोग बहुत चतुर हैं, जनता को धोखा देने वाले लोग हैं। इनको गन्ना मूल्य बढ़ाना था तो 2017-18 में बढ़ाए होते, 18-19 में बढ़ाए होते, 19-20 में 20-21 में बढ़ाए होते, 21-22 में गन्ना मूल्य बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं था। ये सिर्फ चुनावी एक जुमला है। जनमत खबर देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook और Instagram पर फॉलो करें तथा कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।